अर्चना जी, सोनी पे एक बड़ा ही जबरदस्त शो आ रहा है जिसका नाम है शार्क टैंक। लव इट। बड़ा मजेदार शो है। Yes. और आज इस शो के शार्क्स जो है वो हमारे बीच मौजूद हैं। तो आप सबकी जोरदार तालियों के साथ प्लीज वेलकम इनोवेटिव बिजनेस को नई ऊंचाइयां देने वाले मिसिस विनीता सिंह, मिसिस नमिता थापर, मिसिस गजल अलग, मिस्टर पीयूष बांसल, मिस्टर अनुपम मित्तल, मिस्टर अमन गुप्ता एंड मिस्टर अश्नीर ग्रोवर। जोरदार तालियां। आइए सर। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे मेहमानों के लिए। 1 2 3 4 5 6 7। मैंने कहा मैं गिन लूं 7 लोग। क्या होता है कभी कभी बहुत अमीर गेस्ट आते हैं ना, अर्चना जी एक आध किडनैप कर लेती हैं। I would love to kidnap all of them. मैं ना इनके आने से पहले थोड़ी रिसर्च करी थी। क्या? मैं सबसे पहले अपनी जनता को बताना चाहूँ, पहले तो इनके लिए जोरदार तालियां बनती। इतनी कम उम्र में इन्होंने ऐसी नई बिजनेस की ऊंचाइयों को छुआ है। हमारे देश की जीडीपी में इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। हम ना आपके आने से पहले सारा निकलवा के रखा था। अश्नीर ग्रोवर साहब भारत पे के ये फाउंडर हैं। Yeah. इनकी जो कंपनी की वर्थ है 2.85 बिलियन। Wow. तो अच्छा, जिन्होंने तालियां बजाई ना इनको पता भी नहीं है बिलियन होता कितना है। हमने फिर अपने सीए को बुलाया। मेरा, अर्चना जी का, हमारे सारे क्रू का 200 लोगों का एक ही सीए है। तो उन्होंने हिसाब लगा के भेजा कि 2.85 बिलियन इज इक्वल टू 21,375 करोड़ रुपए। ओह माय गॉड। अमन गुप्ता साहब, वाह, ये बोट के फाउंडर हैं। 1.4 बिलियन यानी 10,500 करोड़। हाय रब्बा। कपिल। विनीता सिंह शुगर कॉस्मेटिक्स के फाउंडर हैं। 533 मिलियन, लगभग 4,000 करोड़ रुपए। ओ माय गॉड। पीयूष बांसल साहब लेंस कार्ट के फाउंडर हैं। 5 बिलियन यानी 37,500 करोड़। ओ, फिर नमिता जी आती हैं, इनका 2 बिलियन यानी 15,000 करोड़। अनुपम मित्तल साहब शादी.com के ये फाउंडर हैं। 15,000 करोड़। गजल अलग मामा अर्थ की ये फाउंडर हैं। 7500 करोड़। हमने सारा टोटल लगाया 1,10,875 करोड़। मैं ये सोच रहा था अगर आज यहाँ डाकू आ जाएं और इनको किडनैप कर लें, हमारे तो देश की जीडीपी गिर जाए। वाह, इन लोगों ने इतना पैसा कमाया, इतने बड़े बड़े स्टार्टअप किए, इतने बिजनेस स्टैब्लिश किए, लेकिन देखो पैसे का खुशी से कोई लेना देना नहीं। आज ये खुशियां ढूंढने यहाँ पे आए हैं। ये आप लोगों की डील थी कि शार्क टैंक सोनी पे तभी लेके जाएंगे जब आप हमें कपिल शर्मा शो पे लेके जाएंगे। बिल्कुल, ये रिक्वायरमेंट हमने दी थी यहाँ How पे sweet जो of you. है। धन्यवाद। बुलाएंगे। नहीं, मैं ये कपिल बात जी, बोल- मैं ऐसा समझता हूँ कि आपकी बड़ी खुशनसीबी है, क्योंकि हाँ। आपके यहाँ सेलिब्रिटी तो बड़े बड़े आते हैं जी। आज 7 दिग्गज एंटरप्रेन्योर और सेलिब्रिटी साथ में, आपको कैसा लग रहा है? मैंने कभी सोचा नहीं था। बट ये थोड़े परेशान है। क्यों? आपने इनकी नेटवर्क थोड़ी कम बता दी। हम बता दी, ये भी कम है। मुझे ऐसा लगता है कि 35,000 करोड़ बताइए ना, बुरा लग रहा है। कल रात को इनको और बढ़िया उसकी। ये आपको कम लग रही है? हम लंगोट पहन के हिमाचल चले जाएं? हम क्या करें? देखो, हम शार्क टैंक में इतनी मेहनत करी है हमने कि हम यहाँ तक आ पाए। जी हाँ, बिल्कुल। मेरे माँ बाप को शार्क टैंक से कोई ज्यादा मतलब नहीं है। उनको ये है कि कपिल में जा रहा है, मतलब ये बहुत स्वीट यार, क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद, ये बिल्कुल सच है, ऐसा ही है। शुक्रिया सर। और मेरी मम्मी तो लड़ चुकी है कि मुझे क्यों नहीं लेके जा रहा। एक बात पूछनी थी, आप लोगों के पास इतना पैसा, आप सोनी पे क्यों गए? सोनी आपके पास आ जाता। ये आइडिया किसका था शार्क टैंक शुरू करने का? आइडिया तो सोनी का ही था। अच्छा जी। तो एक फॉर्मेट है यूएस में, तो 13 साल से चल रहा है, यूएस में सक्सेसफुल है। अब इंडिया में भी एक स्टार्टअप की वेव चल रही है, तो उनको लगा कि इंडिया में लाने का सही टाइम है। 40 कंट्रीज में है शार्क टैंक। हाँ जी, हाँ जी। ये अर्चना जी भी शार्क है, आपको पता है? हाँ, पता है। सिद्धू नाम की एक मछली को ये खा गई थी। ओह, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज विराजमान हो जाइए। जोरदार तालियां।
गजल, आपका नाम बड़ा खूबसूरत है। कभी Thank you. आपको किसी ने कहा है मुझे गजल बड़ी अच्छी लगती है और आपने कहा हल अलग होके खट है? नहीं, ये लाइन आपने बड़ी अच्छी दी है। कोई आएगा आगे से मैं यही बोलूंगी, चल हट, अलग होके बैठ। और आप आई थिंक मम्मी बनने वाली हैं, बहुत बहुत मुबारक आपको। थैंक ढेर सारी शुभकामनाएं, गॉड ब्लेस यू। नमिता, आपकी फार्मा कंपनी है, जब आप कभी किसी पार्टी में जाती हैं तो आपके रिश्तेदार आपका हालचाल पूछते हैं कि अपना हालचाल बता के आपसे दवाई पूछते हैं? नहीं, आजकल तो मैं जहाँ भी जा रही हूँ मुझे सब लोग पूछ रहे भाई या बहन आपकी एक्सपर्टीज क्या है। बता ही दो आज आप। तो आजकल एमक्यू के बारे में कोई नहीं पूछता है, दवाइयों के बारे में नहीं पूछता है, सिर्फ पूछते हैं कि आपकी एक्सपर्टीज है किसमें। तो ये जो डिंपल आपके शुरू से पढ़ते थे कि या करोड़ रुपए जब आ गया अपने आप? मैंने इतने अमीर लोग एक साथ नहीं देखे कभी, तो मेरे को थोड़ा समझ में नहीं आ रहा ज्यादा। अर्चना जी तो बड़ा फॉलो करती हैं, पता नहीं कहती कब कौन सा आइडिया चिपक जाए और मैं भी निकलूं। हाँ, दिमाग होना चाहिए यार, है ना? You need to have a brain to be interested in a program and like Shark Tank. थैंक यू। देखिए, मोर देन आज आई थिंक अर्चना जी, कपिल जी, ये शो का श्रेय जाता है टू इंडियाज एंटरप्रेन्योर्स। 13 साल से लेके 70 साल तक Yeah, लोग yeah, आए हैं Right. अपनी आइडियाज पिच करने। तो हर घर में मुझे लगता है एक एंटरप्रेन्योर अभी पैदा हो गया इंडिया में, और देश बदल रहा है, Actually. भारत बदल रहा है। और पता है ये जब भी कोई स्टार्टअप करना है या बड़ी सारी ऐसी चीजें होती है, टेक्निकल लैंग्वेज जो आम लोगों को नहीं समझ आती, लेकिन आपका शो इतना बढ़िया है और उसके बाद जो आप आम लोगों को आम भाषा में समझाते हैं, शायद कई बार आदमी के पास बड़ा अच्छा आइडिया होता है, उसको समझ में नहीं आता कि इसको आगे मैं एग्जीक्यूट कैसे करूँ, है ना, किस तरीके से आगे मैं किसको मिलूँ। सो ये बड़ी अच्छी चीज़ है और आपने सही कहा, हमारे इंडिया में आइडिया ही तो हैं और मतलब बहुत आइडिया। और मुझे लगता है कि ये शो के बाद अब बहुत सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो आने वाले हैं और एक्चुअली देश तरक्की कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अनुपम जी, आप सब जानते हैं शादी.com के ये फाउंडर हैं। इससे पहले इन्होंने सगाई.com शुरू की थी। तो और अभी इनका नया आ रहा है दूसरी शादी.com। तो आपने पहले सगाई.com शुरू किया, फिर शादी.com। तो पहले आप चेक कर रहे थे कि सगाई टिक गई तो मैं फिर शादी कराऊंगा, ऐसे मतलब ये प्लान कैसे आया आइडिया सर आपके दिमाग में? मैंने ये सोचा कि सीधा ही शादी.com कर देंगे, कहीं बर्बादी.com नहीं हो जाए। तो पहले थोड़ा टेस्टिंग करने के लिए मैंने सगाई.com। नॉर्मली क्या होता है आम परिवारों में शादियां कैसे होती हैं, किसी की बुआ मौसी ये उसने एक आगे बता दिया हो गया। आपके तो क्या पूरा मेन्यू लगा रहता है, मतलब आई मीन जो भी उसको लैंग्वेज बोलते हैं तो पूरा बुफे लगा, क्या आप जो भी बोलते हैं यार इसको, तो आप अपनी मनपसंद। हाँ अच्छा, पर ये आइडिया सच्ची में कहाँ से आया है? काफी साल की बात है, एक पंडित जी आए थे मिलने, अच्छा जी। तो पीछे लग गए। उनके पास 25-30 बायोडेटा थे कि भैया देख ले, इसमें से तेरे को कोई पसंद आया तो। अच्छा, आपकी शादी के लिए? हाँ, मेरी शादी। वाह। मुझे करनी नहीं थी, मैंने ठान ली थी शादी कभी नहीं करूँ। अच्छा जी। तो मैंने कहा यार लाखों में एक की तो बात सुनी है, लेकिन ये 20-25 में एक का क्या सवाल है? इसमें थोड़ी मुझे कोई पसंद आने वाली है, मुझे तो करोड़ों में एक चाहिए। वाह। मैंने कहा इंटरनेट पे साइट डाल देते हैं, करोड़ों लड़कियां आएंगी, उसमें से एक चुन लूंगा। तो मैंने शुरू कर दी। तो बेसिकली आपने अपने फायदे के लिए शुरू किया था ये बिजनेस पहले, कि पहले तो मैं चुनूं, उसके बाद जनता का भला। पर बड़ा कमाल का आइडिया है सर। अशनीर सर को आप सबने देखा है, ये ज्यादातर गुस्से में रहते हैं। इनकी प्लीज फोटो ले ली जाए, इसके बाद शायद ही स्माइल आए कभी। हफ्ते का हंसने का कोटा हो गया। अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, लाइफ सॉर्टेड है, फैमिली कंप्लीट है, वैक्सीनेशन भी दोनों हो चुकी हैं। वेकेशंस पे फॉरेन भी आना जाना रहता है। किस बात का गुस्सा आता है? ऐसा तो नहीं कि सोनी के साथ कम पैसों में डील कर ली, अब आपको उस बात को सोच सोच के गुस्सा आता है? नहीं, एक्चुअली मेरे साथ एक प्रॉब्लम है जी। मैं ना पीता नहीं हूँ। तो पीते नहीं आप? हाँ, तो कई बारी क्या होता है कि रात को कोई बंदा थोड़ा पी लेता है, रात को गुस्सा निकाल देता है, फिर सुबह उठ के बोल देता है जी वो तो कपिल डैनियल्स था या जैक शर्मा था, या तो कभी बोल देता है दोनों में से कोई नहीं था। मैं वो बोल नहीं पाता हूँ। तो मैं हर टाइम सेम स्टेट में रहता हूँ। गुस्सा नहीं है, बट हाँ जब किसी को सुनानी होती है तो फिर सुनानी भी होती है। नहीं, अच्छी बात है कि मिसगाइड नहीं करना किसी को। नहीं, लेकिन मैंने देखा है बड़े मतलब यू रियली
सुनाओ देम, अगर कोई आता है और कोई डील आपको पसंद नहीं आती या उनका बोलने का या प्रेजेंट करने का अंदाज पसंद नहीं आता, तो यू मीन्स नो वर्ड्स इन टेलिंग देम व्हाट यू नहीं, फील। क्योंकि क्या है कि मैं बोल दूं जी बहुत अच्छा लगा, आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, आपका बिजनेस भी अच्छा है। मतलब सामने वाला कंफ्यूज हो जाएगा ना, भाई सब कुछ ही अच्छा तो पैसे दे दे यार। तो तुम पैसे नहीं दे रहे तो बता तो दो क्यों नहीं दे ये रहे सब पैसे। दोगलापन है, मत सुनिए। नहीं, ये गलत आंसर है। सही आंसर वही है, ये ना कॉफी पीते हैं, ना दारू पीते हैं, ना डांस करते हैं। इनकी लाइफ की सारी किक लोगों को गाली देके मिलती है। देखिए, मैं कपिल का मन चूज करके जिसको भी बुरा लगा, मैं 20,000 करोड़ रुपए झुक के माफी मांग रहे हैं। भाई साहब हमें भी बहुत बार बुरा अरे लगा यार अभी तो शो का मजा ही खत्म हो गया यार, ये कर लिया But तुमने। Ashneer, I have to say one thing. जब मैं शूटिंग पर आ रही थी तो मेरे हस्बैंड ने पूछा कौन आ रहे हैं गेस्ट, जब मैंने बताया तो he has sent a special message for you. He said my favorite shark on the show is Ashneer. Thank you. जैसे मेरे पास पूरी वर्थ का वो लिस्ट है ना, इनके पास भी है। तो उस हिसाब से ये भी फेवरेट होते हैं। ये आप मेरे सबसे ज्यादा फेवरेट है। नहीं, मैंने नहीं बोला मेरे फेवरेट, मैंने बोला मेरे हस्बैंड के फेवरेट। आज ये मुझे कह भी रही थी, कहती आज बड़े प्यारे लोग आ रहे हैं, अलग एपिसोड होगा और अब बहुत खुश हो गए तो हो सकता है जाते जाते कुछ दे भी जाए। अच्छा, अशनीर ग्रोवर साहब ने भारत पे जो है, ये उसके फाउंडर हैं। सर, आप कभी किसी की शादी में जाते हो तो लिफाफे में शगुन कैश में डालते हो कि उनको भी बोलते हो कि मैं तुम्हें पे कर दूंगा भारत पे? नहीं, मैं आजकल लोगों को बोलने लग गया हूँ कि शादी के कार्ड के पीछे QR छपा दिया करो, क्योंकि कई बार ये कोरोना हो जाता है, पता लगा 1000 की गैदरिंग 200 की हो गई, तो सगन का नुकसान नहीं होना चाहिए। पर आपके चक्कर से ना उधार वाला काम बंद हो गया। नॉर्मली पहले क्या होता, किसी ने पैसे लेने होते ना दुकानदार ने, उसको बोलते थे भाई दे दूंगा, भाग थोड़ी चले हैं। आजकल आप किसी को बहाना नहीं लगा सकते। आप किसी भी दुकान पे जाओ, उन्होंने QR कोड लगा के रखा होता है कि यहाँ पे करो। इनफैक्ट एक भिखारी को 2 रुपए देने लगे उस दिन अर्चना जी, ये बोली मेरे पास कैश नहीं है, उसने अपना कटोरा उल्टा कर लिया, कहता स्कैन कर लो। पर यार क्या बात है, वैसे एक आइडिया कैसे जिंदगी बदल देता है और कितने सारे लोगों की। पर वी आर सो प्राउड ऑफ यू। विनीता जी मेरे साथ जो बैठी हुई हैं, शुगर कॉस्मेटिक की फाउंडर हैं। अच्छा, जिन लोगों को शुगर है तो उन लोगों के लिए जैगरी में भी आपके पास कुछ है? I mean, आज ही मुझे एक ईमेल आया था जो मैंने ट्विटर पे डाला है। एक इंसान ने मुझे मेल भेजा है कि मेरी गर्लफ्रेंड को शुगर कॉस्मेटिक बहुत पसंद है, पर वो पूछ रही थी आपने शुगर ही क्यों रखा, चाय पत्ती क्यों नहीं रखा, दूध क्यों नहीं रखा अपनी कंपनी का नाम। अच्छा, तो मैं तो सबको यही बोलती हूँ कि ये शुगर रश आपको मिलता है जो मेकअप लगा के विदाउट द कैलोरीज। तो अगर आपको शुगर है तो भी आप शुगर पहन सकते हैं। वाह। अमन, मैं आपको सच्ची बताऊं, मैं ना बचपन में मुझे म्यूजिक का बहुत शौक है और हेडफोन भी मेरे पास काफी है, मतलब 3, 4, 5, 6 होंगे, स्पीकर भी हैं, ब्लूटूथ। मैं बचपन में सोचता था काश कभी कोई ऐसा स्पीकर आए जो कभी हम बोटिंग कर रहे हो तो वहां पे साथ लेके जा सके। ये नहीं पता था कैसे आ सकता है, हम ऐसे सोचते थे। पर आपने वो काम किया भी। मेरे को ये जानना है कि बोट नाम आपने क्यों रखा उसका? तो हमने ना एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी वगैरह को रखा कि पहले बोला कि बहुत सारे नाम उसने हमारे को ढूंढ के दिए 15-20, उसमें ना ये सोनिक, ये ऑडियो, ये ऐसा ऐसा करके। तो मैंने सोचा कि यार इजी क्या होगा, A फॉर एप्पल, B फॉर बोट। तो बोट रख दिया। इजी था, प्रोनाउंस करना इजी था, लोगों को समझ आने लगा। तो अब हम मतलब वो KG की बुक्स होती है ना, उसमें भी चेंज करवा रहे हैं, A फॉर एप्पल, B फॉर बोट, इजी। वाह। But GOAT is a very common term, greatest of all time. You have BOAT is best of all times. Oh, very nice. नाइस। अब आपको चेक जरूर मिलेगा यहाँ से। Very nice. अब मैं ये यूज करूंगा नेक्स्ट टाइम। अच्छा, पीयूष भाई लेंस कार्ट वाले हैं। मैंने देखा आपकी पहली जो ब्रांड एम्बेसडर बनी वो कटरीना कैफ थी। जी। उसके पहले मैंने उनको कभी चश्मा पहनते नहीं देखा। हाँ जी। तो ये आपकी बिजनेस स्ट्रेटजी थी कि आपकी पर्सनल स्ट्रेटजी थी ये कटरीना कैफ को? कटरीना कैफ को मैं लेके आऊं। कटरीना कैफ ही क्यों चुनी आपने? आपको विक्की के बारे में नॉलेज नहीं थी? देखो, मुझे लगता है कि चश्मा जो है फैशन एक्सेसरी है जी। और इसीलिए मैंने कटरीना कैफ को चुना बिकॉज वो फैशन आइकन है जी। और उनको चश्मा बनाया तो फिर सब पहनने लग गए। इनका चश्मा पहन के कटरीना को भी क्लैरिटी आ गई कि विक्की से लड़का है। एक बार जोरदार तालियां भाई साहब के लिए।
देखो संगत माहौल का असर होता है। जब ये सीरियस है बिजनेस को लेके, बिल्कुल सीरियस है, उस समय आपको डांट भी सकते हैं। खुशी खुशी है तो खुश भी। देखो वो कितनी लॉजिकल बात बोली उन्होंने। जैसे ही चश्मा लगाया क्लैरिटी हो गई कि अब शादी करनी है। वाह क्या बात है बरोबर साहब। विनीता गजल, आपके रिश्तेदार कभी ऐसा बोलते हैं आपको कि आपके जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, सैंपल वाले प्रोडक्ट्स हमारे घर भेज दो फ्री में, ऐसे बोलते हैं? बहुत बोलते हैं। आप भिजवा देते हो? नहीं, हाँ, मैं तो भिजवाती हूँ। हम वेबसाइट का लिंक भेज देते हैं, आप यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। अच्छा, जब आप किसी अपने रिश्तेदार के घर जाते हो तो आप देखते हो कि हमारा प्रोडक्ट पड़ा है, तो खुशी तो होती होगी। बहुत खुशी होती लेकिन अगर आप किसी रिश्तेदार के घर गए, किसी और कंपनी का पड़ा हो, आप फिर दोबारा उनके घर जाते? नहीं, तब हम सैंपल भिजवा देते हैं। ये है बिजनेस थिंकिंग कि अच्छा और बड़ा, अब भेजो इनको सैंपल। वाह, और हम चुपचाप बाथरूम में जाके वो फेंक देते डस्टबिन में। ये महिलाओं हम नमन करते हैं आपको। वाह। विनीता, आपके हस्बैंड भी को फाउंडर हैं साथ में शुगर कॉस्मेटिक पे। Yeah. कभी वो घर आए और उनकी शर्ट पे लिपस्टिक का निशान लगा हो तो आप शक करती हैं कि ये सोचती हैं कि टेस्टिंग कर रहे होंगे? मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा ये आता है कि शुगर की तो ट्रांसफर प्रूफ लिपस्टिक है, तो जिसके साथ वो है वो शुगर के अलावा क्यों यूज करिए लिपस्टिक? अच्छा, आपको ब्रांड पे गुस्सा आएगा कि ब्रांड कोई और कैसे लग गया, वैसे नहीं। बाकी ने फर्क नहीं पड़ता। देखो ये A to Z ये बिजनेस, मतलब ये सोच है, ये आपकी सोच ही आपको आगे लेकर जाती है। जैसे आपने सोचा ही था घर बैठे बैठे कि एक दिन मैं छा जाऊंगी, जैसे तेरे को जज करती थी तब तूने सोचा था कि अर्चना पूरन सिंह तुझे जज करेगी और तू छा जाएगा। मुझे ये 10-10 नंबर देती थी। जैसे आप इन्वेस्ट करते हो ना, इन्होंने मेरे में इन्वेस्ट किया है। बिल्कुल, ये मुझे 10-10 नंबर देती थी। इनको पता था अपना शो खोलेगा, ये सबकी दुकान चलेगी। अरे ये नहीं बोल रहा कि यही होता है क्योंकि इसके साथ। मैंने 10-10 नंबर दिए इसलिए तूने अपना नया शो। पर नहीं, ये आइडिया ही होता, देख लो आप। आई वांटेड टू आस्क, आप सब में से फिल्मी बफ कौन है जो ये फिल्मों ये है ना? और नमिता। मेरे बच्चों का नाम है वीरू एंड जय आफ्टर शोले। ओह। तो कोई मुझसे compete कर सकता है? अच्छा, बच्चन साहब के डायलॉग जो मेल हीरो हैं, जो उनके फैंस हैं, वो तो बोलते हैं। आज पहली बार आप सुनेंगे, नमिता आपको सुनाएंगी, देखना कितना मजेदार। लेडी अमिताभ वीरू की बच्चन, मम्मी। मैं तो अमित जी की बहुत बड़ी फैन हूँ। आप मिलके भी तो आई उनसे ना? यस ऑफ कोर्स। अमन, एक बात बताइए, जब आप पहले, मैंने सुना आप सीए भी थे? हाँ, अभी भी हैं। हाँ, अभी भी हैं? हाँ, निकाला नहीं है अभी तक हमें। हाँ, ठीक है। तो ऐसे आपको, मतलब इतने यंग है तो सबसे छोटी उम्र के वन ऑफ द यंगेस्ट सीए आप थे। हाँ जी। तो लोग आपको काम देते थे, उनको ये नहीं लगता था बच्चा है क्या करेगा ये? हाँ, हाँ, बहुत लगता था सर। अभी भी लगता है लोगों को बहुत बार कि यार ये कुछ कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, ये क्या कर रहा है, ये कैसे काम करेगा। पर ठीक है, कर लेते हैं कुछ ना कुछ करके। और सुनाओ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.